A warm welcome to all. I'm Akash Sharma. I started this channel to provide free education to all the students who want to score more in their board exams and competitive exams like IIT, JEE, Olympiad and TSC. First, I want to introduce myself. I'm Akash Sharma. I have graduated in B from the civil engineering and also have done MTech from the structure design. Moreover, I have qualified GATE 2019 and GATE 2020 and also I have appeared in GATE 2021. आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल डिस्कस करेंगे और हम सर्कल की वेरियस प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमने क्लास 9th में स्टडी की थी। और आफ्टर क्लियरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल हम सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलो चालू करते हैं। एक फास्ट रिकेप मारते हैं हम जो हमने क्लास 9th में स्टडी किया था। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट्स। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अगर इनको नाम दे P1, P2, P3 तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। देयर आर इन्फिनिटी पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ऐसे इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है एक फिक्स्ड पॉइंट से। ये क्या है हमारे पास? फिक्स पॉइंट। देयर आर वेरियस पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो इनका जो लोकस है, लोकस मीन्स क्या? लोकस मीन्स पाथ, यानी जो पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स। तो हमने कहा लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ये सर्कल हो गया हमारे पास। जो फिक्स पॉइंट है वो हमारे लिए हो गया है सेंटर। जो पाथ उसने ट्रेवल किया पार्टिकल ने, कोई भी पार्टिकल है या फिर जो भी पॉइंट्स हैं इस सर्कुलर पाथ में, तो ये हमारे पास होता है सर्कमफेरेंस। और कोई लाइन सेगमेंट इस सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो लाइन सेगमेंट हमारे पास कोड हो जाएगा। और यही कोड जब सेंटर से पास होगी तो हमारे पास डायमीटर बन जाएगा। और एक चीज और रहेगी ये रेडियस। रेडियस क्या होगी? तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस हमको रेडियस मिलेगी। तो यहां पे रेडियस हम फॉर्म कर लेते हैं, रेडियस। तो इस तरीके से यहां पे हमको वेरियस कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं, रेडियस, डाया, सेंटर, कोड, सर्कमफेरेंस। और ये सब किसके एलिमेंट्स हैं? सर्कल के। और रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है? जो डायमीटर होती है वो रेडियस की डबल होती है या फिर कहें 2 टाइम्स होती है डायमीटर। तो हमने रेडियस, डायमीटर, कोड, सेंटर ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल देख लिया है। और डायमीटर और रेडियस में रिलेशन देखा है। डायमीटर जो होती है डबल होती है रेडियस से, या यूं कहें कि रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है।
अब हमने जो क्लास 9th में सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। पहली प्रॉपर्टी, सर्कल एंड ये सर्कल का सेंटर, एक हम कोड लेते हैं ए बी। तो सर्कल की कोड जो सरकमफेरेंस पे एंगल सब्सटेंड करती है वो हमने मान लिया थीटा, और एक और हमने यहां पर एंगल लिया सरकमफेरेंस पे सेम कोड से ए बी से, और इसको नाम दिया हमने x नाम दे देते हैं। तो अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पे कोई दो एंगल सब्सटेंड हुए हैं सेम कोड से, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी थीटा x के इक्वल हो जाएगा। सपोज ये 30 डिग्री है तो ये x भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है कि सरकमफेरेंस पे कोड से अगर एंगल फॉर्म होता है और उसी कोड से सरकमफेरेंस पे कहीं और एंगल फॉर्म होता है तो वो दो एंगल सेम होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसी पे टेस्ट कि कोड से सरकमफेरेंस पे जो एंगल फॉर्म होगा, ये कोड ए बी, सरकमफेरेंस पे एंगल फॉर्म हुआ, हमने ले लिया थीटा, और यहाँ पे जो सेंटर है उसी कोड से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा हमने माना x। तो ये जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा सेम कोड से, तो ये सरकमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होगा। तो सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बना है वो डबल हो जाएगा, तो हमारे पास सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड होगा वो आ जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी, सेमी सर्कल। तो देखो ये डायमीटर के ऊपर सेमी सर्कल हमको मिला है। सेमी सर्कल यहां पे बनाओ तो इस तरीके से होगा, ये डाया रहेगी ए बी। तो सेमी सर्कल में हम जो भी ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो यहां पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सपोज इसको नाम दो सी, तो ये ए बी सी मिलकर हमेशा एक एंगल बनाएंगे जो कि क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। या फिर यूं कहे कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है, सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है उसका एंगल होता है 90 डिग्री। फोर्थ वन, सर्कल के सेंटर से उसकी कोड पर, सर्कल के सेंटर से उसकी कोड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज इसको नाम दिया m, तो ये कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर OM परपेंडिकुलर है AB के, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि AM MB के इक्वल होगा, या यूं कहे कि AB जो होगा 2 टाइम्स AM होगा। सर्कल के सेंटर से कोड पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, या फिर यूं कहे कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सर्कल के सेंटर से जो कोड, सर्कल के सेंटर से जो भी कोड है
सपोज ए बी एंड पी क्यू ये अगर सेम डिस्टेंस पर है, सर्कल के सेंटर से हमने दो कोण ड्रॉ करी जो OM और ON डिस्टेंस पर है, तो अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है OM एंड ON, तो ये जो लेंथ ऑफ कोण है AB एंड PQ ये भी आपस में इक्वल होगी। सर्कल के सेंटर से अगर दो कोण इक्वी डिस्टेंस है तो वो कोण आपस में इक्वल होगी लेंथ वाइज। आप एक 6 प्रॉपर्टी इसका जस्ट रिवर्स लेते हैं। अगर दो कोण इक्वल है AB एंड PQ, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। अगर दो कोण AB एंड PQ इक्वल है तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगी। इफ AB इक्वल टू PQ तो OM इक्वल टू ON होगा। ये हमने सर्कल की प्रॉपर्टी देखी। अब सर्कल जो हमारा चैप्टर 10 है, क्लास 10th में, उसमें टेंजेंट ड्रॉ करके हम प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे और उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए, हम तो सर्कल में, सर्कल है, सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। तो अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एक पॉइंट पे किया P, यहाँ पर Q है तो Q पॉइंट पे होगा, फिर R है तो R पॉइंट पे होगी टेंजेंट। अब हम पहले टेंजेंट को डिफाइन करते हैं कि टेंजेंट का मतलब क्या। तो टेंजेंट का मतलब ये होता है कि कोई लाइन सेगमेंट किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो एक सर्कल से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इस पर इंफिनिटी पॉइंट्स होते हैं तो इंफिनिटी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल। लेकिन बात करें कि सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है सपोज P, तो एक्सटर्नल पॉइंट P से कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस P से हम एक तो टॉप और एक बॉटम, इस तरीके से दो टेंजेंट सिर्फ ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहां पर एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है कि फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। जैसे यहां पर मैंने ड्रॉ की है PA एंड PB। इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां पे जो टेंजेंट है PA और ये जो पॉइंट A होगा ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जहां टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी रेडियस होगी। तो हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है कि ये टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास हो रही है उनके बीच जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। टेंजेंट ड्रॉन from an external point to a circle at point of contact is perpendicular to radius। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और साथ ही अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले में इस पर 90 डिग्री का एंगल है, यहां पे सपोज सेंटर O है, तो इस तरीके से हमारे पास एक डायग्राम बनेगा। अगर O और P को हम ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल
ट्राइंगल बनेगा हमारे पास। और हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड। क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। तो फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकते हैं, हमको डिफाइन एंगल नहीं, इसलिए हम परपेंडिकुलर बेस नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमने इस तरीके से इसको बोला है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, कोई भी एक क्वांटिटी आपको, 2 क्वांटिटी नॉन रहेगी, एक क्वांटिटी फाइंड करना रहेगी। सपोज यहाँ पे रेडियस 3 है एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है। आपको इस एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप पी ए की वैल्यू रखेंगे, रेडियस की वैल्यू रखेंगे, और आपको उस एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो यहाँ पे 16 + 9 25, स्क्वायर रूट 25 होता है 5। अब यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, यूनिट मीटर में है तो मीटर में आएगा। इसके अलावा हम देखें तो जैसे हमने पीए निकाला वैसे हमने जस्ट देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने नाम दिया है इनको पीए एंड पीबी। तो जैसे पीए की लेंथ निकली है ऐसे सेम पीबी की लेंथ निकलेगी, पीबी की लेंथ निकलेगी ना। ये जैसे हमने ये 5 निकाल लिया, ये 3 निकाल लिया, अब अगर हम पीबी निकालते हैं तो वो भी हमको कितना मिलेगा? 4। तो इस तरीके से ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हमने पीए एंड पीबी, ये आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। तो एक तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, दूसरा दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, तो यहां पर जो हमारे पास रेडियस फॉर्म होगी ओ एंड ओ बी, और यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी पी एंड पी बी, तो ये एंगल तो हमको पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी ए ओ बी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं कितना होता है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। यहाँ पर हमको एंगल ए की वैल्यू पता है, एंगल बी की वैल्यू पता है, तो 90 + 90 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री का ट्रांसपोज किया, इसमें से माइनस होगा तो 180 डिग्री मिल जाएगा। यानी टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर रेडियस के बीच जो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल्स को अलग अलग नाम दे देता हूँ, θ1 और θ2। तो θ1 + θ2 इनका समेशन जो होगा 180 डिग्री होगा, और किसी भी 2 एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो जो टेंजेंट के बीच एंगल फॉर्म हो रहा है और रेडियस के बीच जो एंगल फॉर्म होगा तो वो क्या होंगे? आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। सपोज यहाँ पर एंगल 70 डिग्री है तो रेडियस के बीच कितना एंगल हो जाएगा? तो ये कंडीशन यूज करेंगे हम, 70 डिग्री प्लस θ2 = 180 डिग्री, तो θ2 यहाँ से क्या मिलेगा हमको? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 180 में से माइनस करें तो 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमको
यहाँ पर रेडियस के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर, तो वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पर। तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर ओ, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे। ये हमारे पास ए बी है, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम। अगर ओ और ए को ज्वाइन करते हैं तो ये मुझे रेडियस देगा। ये क्या होगा, रेडियस होगा। और हमने देखा कि ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, तो यहां पर ए बी जो होगा 2 टाइम होगा एम के ना। क्यों होगा 2 टाइम एम के, क्योंकि एम इक्वल टू एम बी होगा। ये जो परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट करेगा ए बी को 2 पार्ट्स में। तो यहां पर अगर हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है, यहां पर रेडियस गिवन है, तो हम लेंथ ऑफ कोड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है, पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां से मैंने ट्रायंगल बाहर निकाला, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और इस एम की लेंथ फाइंड कर ली। ये 5 है, ये 3 है। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू अदर 2 साइड के स्क्वायर का सम, तो am का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। m कैसे आ जाएगा, जब हम ट्रांसपोज करेंगे 3 को तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9। तो यहां पर am स्क्वायर मिलेगा 16, और m जब मैं फाइंड करूंगा तो स्क्वायर रूट 16 आएगा, तो स्क्वायर रूट 16 का कितना होगा 4। लेंथ सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड है ए बी जो कि 2 टाइम है एम की, और एम आया हमारे पास 4। तो इस तरीके से ए बी हमारे पास आ जाएगा 8। यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, या किसी और यूनिट में है तो किसी और यूनिट में लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर मेनली हमको क्वेश्चन बनेगा, एक तो टेंजेंट रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है वो इक्वल है, और टेंजेंट के बीच एंगल रेडियस के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और ये सेंटर से कोड पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। इसको और अगर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बनाना चाहे तो इस तरीके से बनाते हैं, यहां से एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की, ये रेडियस है हमारे पास AO, इसको ज्वाइन किया OP को, यानी सेंटर से उसकी डिस्टेंस हमको मिल गई। फिर वो क्या करेंगे कि यहां पर कोई एंगल दे देंगे 30 डिग्री। तो एक एंगल तो हमको पता है 90 डिग्री है, और ये एंगल हमसे पूछेंगे कि ये एंगल बताओ, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। और हो सकता है कि यहाँ पे दूसरी टेंजेंट बनी हो और यहाँ पर एक और रेडियस हो, तो यहाँ पे 90 डिग्री। ये दो ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO, ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि OP इसकी कॉमन साइड होगी, PA PB के बराबर है, और जो AO है और OB है ये रेडियस है। तो यहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड दोनों इक्वल होगी। ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री।
ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। तो अगर एक और टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट्स के बीच एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और रेडियस के बीच एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन की बात करें सर्कल में, तो एक स्मॉल सर्कल रहेगा हमारे पास, एक लार्ज सर्कल रहेगा, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर सेम होता है, तो यहां पे कोड एक ड्रॉ करेंगे लार्ज सर्कल से, है ना, और हमको स्मॉल सर्कल की रेडियस दे दी जाएगी और लार्ज सर्कल की रेडियस दे दी जाएगी, और हमसे पूछा जाएगा कि ये जो लार्ज सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉल सर्कल को सिर्फ टच कर रही है तो उसकी लेंथ बताइए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे स्मॉल सर्कल की रेडियस 3 है, लार्ज सर्कल की रेडियस 5 है, तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल एक फॉर्म हो गया। ये टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो ये तो ट्रिपलेट है 3 4 5, तो यहाँ पे कौन मिसिंग है 4, तो ये होगा एम कितना हो जाएगा 4, तो ए बी की जो लेंथ आएगी 2 टाइम्स एम होगा, इसका हम डबल कर देंगे 4 का, तो कितना हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। या फिर और कोई सा डिजिट यहाँ पे पुट करके आपको वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बनता है प्रूफ के लिए। प्रूफ के लिए एक मेनली क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, एक सर्कल जिसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम देता हूं मैं ए बी सी डी। जो इसको टच कर रहा है सर्कल को पी क्यू आर एंड एस पर, तो आपको ये प्रूफ करना है कि यहां पर जो ए बी प्लस सी डी होगा, अपोजिट साइड एक इसके इक्वल होगी ए डी प्लस बी सी के, ये आपको प्रूफ करना रहेगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये ए बी सी डी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम पॉइंट ए जो टेंजेंट ड्रॉ करी है ए पी और एस ये इक्वल होगी, पॉइंट बी बी पी और बी क्यू जो ड्रॉ करी है वो सेम होगी। सी से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है सी आर एंड सी क्यू, सी आर मैंने पहले क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि एलएचएस साइड मुझे सी डी लाना है। सी डी कब आएगा, जब सी आर प्लस डी आर होगा, और डी से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो होगी डी आर एंड डी एस। ये मेरे पास 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन को ऐड करूंगा तो एलएचएस एलएचएस के साथ ऐड होगा और आरएचएस आरएचएस के साथ ऐड होगा। तो मेरे पास आ जाएगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो अब आप देख सकते हो कि ए पी प्लस बी पी ए बी हो जाएगा, फिर जिसमें कॉमन लेटर है तो उनका सेम कर दो, यहाँ पे सी डी हो जाएगा, यहाँ पर ए डी हो जाएगा और यहाँ पर बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है पी क्यू आर एस पे, तो इसकी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा आपस में। और एक और क्वेश्चन ये बनता है, इसको आपको पैरेललोग्राम बता देंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है, आप क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताया तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होगी, ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा और ए डी बी सी के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई है, बाकी तो आपको सेम करना है। ये हैंस प्रूव नहीं लिखना है उस क्वेश्चन में, जब इसको आपको क्या बता दिया कि ये क्या है पैरेललोग्राम, आप पैरेललोग्राम बताया है तो
तो ये आमने सामने की साइड तो इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स। तो ये कंडीशन आप कहाँ डालोगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ए बी को सी डी से रिप्लेस करना है तो सी डी प्लस सी डी, और ए डी को बी सी से रिप्लेस करना है तो बी सी प्लस बी सी। तो 2CD इक्वल टू 2BC, तो CD इक्वल टू BC। अभी आपने देखा कि ABCD के इक्वल है और CD BC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। यहाँ तो चारों साइड इक्वल हो गई और क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, AB BC CD एंड DA, तो वो हमारे पास स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा, रोम्बस। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, चारों साइड सेम है तो रोम्बस है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सा डाउट आपको आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो टू मेक द वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू so much. Please like, share and subscribe my channel to the needy students. Thank you so much.